आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कभी भी आपकी प्रार्थना को प्रभु अनसुना नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 145 अध्याय और 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो उसके डरवैये हैं, जो उस पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, लिखा है परमेश्वर उनकी इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को, उनकी कल्पनाओं को परमेश्वर पूरा करता है। और निश्चय परमेश्वर आपकी योजना को, आपकी कल्पना को, आपकी इच्छा को प्रभु पूरा करेगा। यदि आप उसके डरवैये हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा। अपने समय पर परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आगे लिखता है, और उनकी दुहाई सुनकर, दुहाई मीन्स प्रार्थना, और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनकी चिल्लाहट को सुनकर, उनकी क्राई को सुनकर परमेश्वर उनका उद्धार करता है, मीन्स उनका छुटकारा करता है। ऐसे ही जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में दो काम करेगा। पहला, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। दूसरा, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करना न छोड़ें। आप जानते हैं, जब इजरायली लोग गुलामी में थे, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, कई सालों तक वो मिस्र की गुलामी में रहे, और जब मिस्री लोग उन पर अत्याचार करने लगे, तब लिखा है कि इजरायली लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे परमेश्वर के सम्मुख। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को, उनके रोने को मैंने सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि उन्हें वहां से छुड़ाऊं। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा उन्हें गुलामी से, मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया और उन्हें कहां पहुंचाया? आशीषों के देश में पहुंचाया। मीन्स यहां पर परमेश्वर ने इन दो कामों को किया। पहला, उनको छुड़ाया, दूसरा, उनकी इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया, उन्हें आशीषों के देश में परमेश्वर ने पहुंचाया। कब? जब उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और जब परमेश्वर ने सुना तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उन्हें आशीषों के देश में पहुंचाया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी योजनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है तो ये हमारी बुक है, प्रार्थना करने का सही तरीका, जिसमें मैंने सिखाया है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य आपको मिलेगा। इस तरीके से मैंने अपने जीवन में बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर पाया है और मेरा विश्वास है कि यदि आप भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में भी प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो जरूर से इस बुक को पढ़ें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर की आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हम सब के मनों को तैयार किया प्रभु कि हम इस खूबसूरत संगति का हिस्सा बन सके प्रभु। देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु जो तुझसे प्यार करते प्रभु जी खुदा इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, ताकि वो
अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करें प्रभु, वचनों में गहराई पकड़े प्रभु, प्रार्थना का जीवन प्रभु जी और भी उत्तम होता चला जाए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए, आपके लोगों के लिए जो हमारे साथ पिता इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, सबको आप नामो नाम आशीष दे, क्योंकि प्रभु आपके वचन के मुताबिक प्रभु जी जहां आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर आप उपस्थित हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु तो हमें से हर एक जन के साथ में पिता जो प्रभु सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ उनके परिवार के साथ खुदावन तेरी उपस्थिति है पिता। तेरी पाक हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, उसी प्रकार तेरी मर्जी प्रभु हमारे जीवनों में, हर एक भाई बहन जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवनों में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम सब के जीवनों के द्वारा बढ़े प्रभु। जब ये तूने जीवन, ये शरीर प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, ये तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों की सहायता किया, मदद किया, उन्हें फेवर दिया प्रभु, उन्हें सपोर्ट किया प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, गलत गलत बातों से बचाया प्रभु, नेगेटिविटी से बचाया प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज कोई भी नेगेटिविटी, यदि कोई भी भटकाव वाली बात है, यदि कोई भी व्याकुलता और बेचैनी आपके लोगों को पिता परमेश्वर परेशान कर रही है, व्याकुल कर रही है और प्रार्थना से उनके मन को डाइवर्ट कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि जाओ इनके जीवन को छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में फ्री हो। मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर पिता, हर एक से आप प्यार करते प्रभु और हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुमूल्य है पिता, क्योंकि प्रभु तूने अपने लहू के दाम देकर प्रभु हर एक को खरीदा है प्रभु, उन्हें चुना है परमेश्वर पिता, बुलाया है प्रभु ताकि वो तेरे राज्य का वारिस बन सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज पूरे दिन भर में जाने अनजाने में यदि कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में है, जो तेरे विरोध में है पिता, तेरे लोगों से गलतियां हुई हैं प्रभु मेरे खुदा, वो हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों को, अपने अपराध को, अपने गलत कामों को तेरे सम्मुख एक्सेप्ट करते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि जो कोई तेरे सामने अपने गुनाहों को माफ मानता है पिता प्रभु तू उसे माफ करता है, तू उसे मन फिराव का मौका देता है प्रभु, तू उसे नया जीवन देता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितनों ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया, पश्चाताप किया खुदा, तूने उनके अधर्मों को क्षमा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया, जिसके द्वारा तूने उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने हर एक व्यक्ति से बातचीत किया प्रभु जिसे इस वचन की जरूरत है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितनों ने प्रभु इस वचन को ग्रहण किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन की गवाही बने मेरे प्रभु जी, उनके जीवन की टेस्टमनी बने परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, तू अपने डरवैयों को पिता परमेश्वर हमेशा ब्लेस करता परमेश्वर पिता, और अपने डरवैयों की दुहाइयों को सुनता है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रभु तेरी दुहाई दे रहे प्रभु, जिस प्रकार इजरायली जब मिस्र की गुलामी में थे प्रभु वो दुहाइयां दे रहे थे प्रभु और तूने उनकी सुनी मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार मेरे खुदा आज जितने भी लोग तुझसे मांग रहे प्रभु, तेरी दुहाई दे रहे प्रभु जी, संकट में, परेशानी में, डिप्रेशन में प्रभु, परेशानियों में, रुकावटों में, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा प्रभु, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ उनकी निगाहें तेरी ओर है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु उनका मुंह प्रभु तेरी ओर खुल रहा है, वो तुझे पुकार रहे परमेश्वर पिता, वो यत्न से प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझे ढूंढ रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज की शाम में मेरे खुदा उन भाई बहनों के जीवन में प्रभु सॉल्यूशन दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, उनके दुहाइयों का उत्तर दे परमेश्वर पिता। इजराइलियों को तूने प्रभु मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया प्रभु, अपने लोगों की दुहाइयों पर, उनके रोने, उनके कराहने पर प्रभु तूने प्रभु अपने कान को लगाया। उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु जो दुर्दशा, जो सफरिंग, जो पेन, जो स्ट्रगल, जो एंजाइटी, जो डर प्रभु, जो असफलता प्रभु, जो नाना प्रकार की गड़बड़ियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में जिसको लेकर प्रभु वो परेशान है प्रभु, आज बहुतों के मन में प्रभु मृत्यु के ख्याल चल रहे हैं प्रभु, आज बहुतों के जीवन में प्रभु ये विचार चल रहा है कि वो सब कुछ छोड़कर अकेले भाग जाएं। मैं प्रार्थना करती हूं पिता आज ऐसा विचार यीशु के नाम में खंडित करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड, डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस एवरी नेगेटिव थॉट, डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में नेगेटिव थॉट इसी वक्त नष्ट हो, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, जो इनके जीवन के विरोध में, इनके
प्रभु इनके लाइफ, इनके फैमिली के विरोध में नेगेटिव बातें जो काम कर रही हैं प्रभु यीशु के नाम में, इसी वक्त उसे नष्ट करते प्रभु। जब ये दुहाई दे रहे प्रभु, तूने सुना है प्रभु, इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदल प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा प्रभु। जब ये बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफलता को देख रहे प्रभु, रुकावटों को देख रहे प्रभु, फेलियर को देख रहे प्रभु, आज इसी वक्त वो रुकावटें, वो असफलता, वो फेलियर आपके लोगों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट देकर आप ब्लेस करें प्रभु जी, बेस्ट पोजीशन देकर आप ब्लेस करें प्रभु जी, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर आप ब्लेस करें प्रभु जी, बेस्ट जगह प्रभु आप आपके लोगों को रखें परमेश्वर पिता। धन्यवाद क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट योजना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो भी डिप्रेशन का कारण इनके जीवन में प्रभु, जब ये डिप्रेस है प्रभु कि इनके घर परिवार के लोग प्रभु गलत संगति और गलत कामों में है प्रभु, जो डिप्रेस है परमेश्वर के इनके लाइफ में प्रभु कुछ गड़बड़ इनके जीवन में हुआ, कुछ नुकसान इनके जीवन में हुआ, किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया, किसी ने इन्हें धोखा दिया प्रभु, ऐसे समय में प्रभु ये डिप्रेस है प्रभु। परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक डिप्रेशन को दूर करने की सामर्थ्य तेरे पास है प्रभु। मेरे खुदा इसी वक्त वो विचार से, वो डिप्रेशन इसी वक्त हम कैंसिल करते खुदा। तेरी मौजूदगी प्रभु, तेरी तसल्ली, तेरा विश्राम, तेरा सुकून इनके जीवन में आए प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु, तूने छुटकारा दिया डिप्रेशन से। जो डर रहे हैं, एंजाइटी में है प्रभु, जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में काफी लंबे समय से बंद कर लिया खुदा, उनसे बातचीत कर प्रभु, तेरी रोशनी, तेरा प्रकाश उनके जीवन में चमके और खुदा वो तेरी महिमा करे प्रभु जी। प्रभु आज जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन के द्वारा, शराब की बुरी लतों में पड़े रहने के द्वारा प्रभु, जिन परिवार टूट रहे हैं, कलेश में जा रहे प्रभु, घर पर, बच्चों पर प्रभु बहुत ज्यादा गहरा गलत प्रभाव पड़ रहा है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु वो दुष्ट अंधकार की बातें, वो एडिक्शन इसी वक्त यीशु के नाम में चला जाए। बुरी संगति में पड़े हुए हर एक भाई बहन, हर एक यूथ को प्रभु आप बाहर निकाले खुदा, उनके लिए सही रास्ता निकाले परमेश्वर, क्योंकि तो अपने डरवैयों की सुधि लेता प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, नेगेटिव बातें, दुष्टात्माओं का हर एक गलत बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जा इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू अपने लोगों को भला चंगा करता है प्रभु, उनकी हड्डियों को हरा भरा, उनकी हड्डियों को तंदुरुस्त करता परमेश्वर। इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु सारे रोग जो इन्हें कमजोर, दुर्बल और मृत्यु की ओर लेकर जा रहे यीशु के नाम में, उन सारे रोगों को, उन बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त कैंसर नष्ट हो, इसी वक्त आंखों की कानों की समस्या नष्ट हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम, जिन्हें प्रभु जी माइनर अटैक पड़ा प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी उन्हें प्रभु पूरे साइड पैरालाइज है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो, नसें रिकवर हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो इन द नेम ऑफ जीसस। यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन यीशु के नाम में नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो। अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे, आपकी जो कोई भी बीमारी आपके शरीर में इसी वक्त वो यीशु के नाम में नष्ट हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ सारी बीमारियां जाओ यीशु के नाम में, शरीर से सारे रोग चले जाओ यीशु के नाम में। बच्चे इसी समय चंगे हों, जिन्हें जॉन्डिस है, टाइफाइड है प्रभु, या फिर कोई भी कमी बताई गई है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम बताई गई है, सेल्स की कमी बताई गई है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगे हों। जिनके प्रभु शरीर में परमेश्वर गांठें हैं, रसोलियां हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, यीशु के नाम में चंगे हो इसी वक्त यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। हमारे साथ मिलकर जितने भाई बहनों ने प्रार्थना किया, आप उनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं, आप उनके परिश्रम को जानते हैं, आप उनकी चिल्लाहट को सुनते हैं प्रभु। आप दया करें प्रभु। जितने लोग प्रभु एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, क्योंकि बुद्धि और प्रवीणता प्रभु तेरी ओर से मिलती है परमेश्वर। तू ज्ञान देने वाला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने वचन में कहा है कि तूने अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि को रखा है प्रभु। आप बुद्धि से भरें ताकि ये क्वालिफाइड हो प्रभु। बोर्ड एग्जाम देने वाले, फाइनल एग्जाम देने वाले बच्चों को भी बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु यदि कोई भी प्रेशर उनके ऊपर है तो प्रभु उस प्रेशर से फ्री करे प्रभु, और प्रभु वो बिल्कुल प्रभु जी कॉन्सेंट्रेट होकर प्रभु जी फ्री माइंड होकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा करें और परमेश्वर बेस्ट परफॉर्मेंस करे परमेश्वर। धन्यवाद। जिनका मैरिज होने जा रहा है आप उस मैरिज में प्रभु उपस्थित हो खुदा, और सब कुछ का प्रबंध करे, सारा कर्जा, सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में जाती रहे। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।